नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने किसके ऊपर चर्चा की थी? कौन सा संप्रदाय पढ़ाता है बता दो। अलग संप्रदाय कंप्लीट हो गया था। अब हम पढ़ेंगे नरहड़ के पीर के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट डालो, नरहड़ का पीर। अरे उसी में ही है, संत संप्रदाय के साथ ही पढ़ लो। नरहड़ का पीर। देखो, मंदिर मस्जिद जब पढ़ते हैं जब भी मैं इनके बारे में पढ़ा देता हूँ, यहाँ पर भी थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, क्योंकि जैसे हिंदुओं में संत हुए हैं तो मुसलमानों में पीर हुए हैं। ठीक है ना, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। नरहड़ का पीर। इनको किस नाम से जानते हैं? शक्कर बाबा के नाम से भी इनको जानते हैं। देखिएगा, इनका नाम शक्कर बाबा है। इनको शक्कर बाबा के नाम से भी जानते हैं। और जो हज की यात्रा पे चल जाते हैं उनको हाजी कहते हैं, यानी हजरत शक्कर बाबा के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? हजरत। जैसे देखा होगा मुसलमानों में कई लोग अपने नाम के आगे हाजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? या फिर उसको कई बार लोग सम्मान से पुकारते हैं हाजी साहब। तो हाजी साहब का मतलब क्या है? वो हज की यात्रा पे जा चुका है। लिखिएगा, इनकी जो दरगाह है, आपको जो दरगाह दिखाई दे रही, ये दरगाह कहाँ पर है? कहाँ पर है? जब नरहड़ का पीर कहते हैं इनको, हजरत शक्कर बाबा है, तो नरहड़ में ही इनकी दरगाह होगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। तो इसी प्रकार इनकी जो दरगाह है वो है नरहड़ में। कहाँ पर है? नरहड़। नरहड़ पड़ता है विद्यार्थियों चिड़ावा में। चिड़ावा पड़ता है झुंझुनू में। एक सूफी संत हुए हैं विद्यार्थियों, जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। उनके शिष्य थे ये। तो इनका गुरु का नाम क्या हो जाएगा? गुरु का नाम लिखो, शेख सलीम चिश्ती। लिख लिया? और विद्यार्थियों, अगर आपने मुगल काल पढ़ा हो, कौन सा काल? मुगल काल पढ़ा हो, तो मुगल काल में एक शासक आते हैं, जिसे मुगल काल का संस्थापक तो बाबर था। बाबर के बाद में हुमायूं आता है, और हुमायूं के बाद में आता है अकबर। कौन आता है? अकबर। और अकबर के संतान नहीं हो रही थी विद्या। तो अकबर कौन से बाबा के पास जाते थे? शेख सलीम चिश्ती के पास जाते थे, ध्यान रखना। तो इस शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जहांगीर का जन्म हुआ था। क्या? जहांगीर का जन्म हुआ था। और जहांगीर का बचपन का नाम ही क्या रखा था विद्यार्थियों? सलीम। तो उसका जहांगीर का बचपन का नाम सलीम इस शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था, क्योंकि इसके आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था। क्या लिखा हूँ इसके बारे में? शेख सलीम चिश्ती को रेखांकित कर लो। इन्हीं के नाम पर शेख सलीम चिश्ती की बात कर रहा हूं मैं, ना कि शक्कर बाबा की। ठीक है? शेख सलीम चिश्ती को रेखांकित कर लिया। इन्हीं के नाम पर अकबर, इन्हीं के नाम पर मुगल बादशाह अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर, अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम रखा था। तो जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम। सलीम बाद में जहांगीर के नाम से हिंदुस्तान का बादशाह बनता है ना? अब देखो, ये जो चिड़ावा है झुंझुनू में आता है, और झुंझुनू, सीकर, चूरू, इसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है विद्यार्थियों? शेखावटी कहलाता है। क्या कहलाता है? शेखावटी कहलाता है। तो ये जो शेखावटी क्षेत्र में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब लोग मानते हैं इसको ज्यादातर। मतलब सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र है ये। ऐसा है। अब मेनली तो देखो मुसलमान ही मानते हैं, लेकिन हिंदू भी यहाँ पर जाते हैं, यानी अन्य जो धर्म के अनुयायी हैं वो भी इनकी दरगाह पर जाते हैं। जैसे अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, क्या दूसरे धर्म के लोग नहीं जाते यहाँ पर? जाते हैं ना, कई हिंदू भी जाते हैं, कई मुसलमान भी जाते हैं। मुसलमानों का चलो मेन है ही है, इनका पवित्र स्थल है। बाकी दूसरे धर्म के भी जाते हैं। और ऐसा कोई पवित्र स्थल जहाँ पर एक से अधिक धर्मों के लोग जाते हैं, तो उसको सांप्रदायिक सद्भावना का स्थल माना जाता है विद्या। तो लिखिएगा, नरहड़ के पीर को
नरहड़ पीर को शेखावटी क्षेत्र में सभी लोग मानते हैं। सभी लोग मानते हैं, अतः इनकी दरगाह सांप्रदायिक सद्भावना, कौन सी? सांप्रदायिक सद्भावना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है ना? समझ आओगे ना? या आप ये भी कह सकते हो एक अनूठा स्थान है। अनूठा तो फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। कौन सा स्थान है? उत्कृष्ट उदाहरण है। समझ जाओगे ना? इसको विद्यार्थियों बागड़ का धनी भी कहते हैं। बागड़ का धनी, शेखावटी क्षेत्र वाला जो ये आसपास का क्षेत्र है इसको बागड़ क्षेत्र भी कहते हैं। बागड़ का धनी भी कहते हैं इसको। देख लिया? एक शब्दावली सुनी होगी आप लोगों ने, धनी। धनी किसको कहते हैं विद्यार्थियों? पति को कहते हैं। पति, स्वामी, इन सबको क्या कहते हैं? धनी कहते हैं। और एक शब्द होता है धनी। देखो विद्यार्थी, धनी और धनी में अंतर आ गया। धनी का तो एक जो पैसे वाला है, धनवान व्यक्ति, उसके लिए धनी शब्द आया है। और ये धनी किसके लिए आया है? पति के लिए, स्वामी के लिए, मालिक के लिए आया विद्यार्थी। तो इस क्षेत्र का, बागड़ जो क्षेत्र है, इसका जो स्वामी है, इसका जो मालिक है, वो किसको माना जाता है? नरहड़ के पीर को माना जाता है। समझ जाओगे? और सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है, सॉरी, सांप्रदायिक सद्भावना की दरगाह भी है यहाँ पर। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो मेला भी लगता है जन्माष्टमी के दिन, देखिएगा। और जो, सुनो ना मेरी बात, ये मुसलमानों में जो मेला भरता है उसको उर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लिखो उर्स ब्रैकेट में मेला। कब भरता है यहाँ पे? जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी के दिन। हाँ कुशाल, जन्माष्टमी कब आती है? या तीन? जन्माष्टमी कब आती रहे? क्यों, मैंने त्योहार नहीं पढ़ाया आप लोगों को? कृष्णाष्टमी को? कौन सी कृष्णाष्टमी? कृष्णाष्टमी तो प्रत्येक महीने में आती है, चाहे चैत्र हो, चाहे शुक्ल हो, चाहे वैशाख हो, क्योंकि दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्णाष्टमी और शुक्लाष्टमी तो प्रत्येक महीने में आती है। अब बताओ, भादवे के महीने में। तो जन्माष्टमी कब आती है? भादवे के महीने में आती है। भादवे के महीने को भाद्रपद कहते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। कहते हैं विद्यार्थियों, ऐसा कोई व्यक्ति जो पागल हो गया हो, खोपड़ी खिसक गई हो, या कोई ऐसा असाध्य रोग जिसका सामान्यतः इलाज नहीं है, वो अगर यहाँ पे चला जाता है तो उसका इलाज हो जाता है। लिखिएगा नोट। मतलब केवल किंवदंतियां, मान्यताएं हैं ऐसी। लिखो ऐसी मान्यता है कि, ऐसी मान्यता है कि पागल ऑब्लिक असाध्य रोगी भी इनकी जात करने से ठीक हो जाता है। मतलब इनके जाने से वहां पे है ना, मिला के बाद। देख लिया? एक अजमेर वाला कब लिखे लो विद्या। अगला लिखिएगा आप, ये सूफी संत है। देखो वो जो हम पढ़ रहे थे, जैसे विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक कौन? जाम्बो जी, जसनाथ जी, ये जितने भी आपने पढ़े वो सब लोक संत है। वो क्या है? लोक संत है। और ये सूफी संत क्या है? सूफी संत, या फिर मुसलमानों के संत। और वो किसके हैं? हिंदुओं के संत है मुख्य रूप से। तो अगला लिखिएगा आप, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती।
देखिएगा, इनका जन्म फारस, फारस के एक गांव का नाम लिख लो, संजरी, नहीं सर्ज, संजरी, संजरी लिख लो। कई जगह सर्जरी भी मिलता है, संजरी में हुआ था। लिख लिया? ये कहाँ पर है विद्यार्थियों? फारस में। और फारस वाला जो इलाका वर्तमान में इराक ईरान वाला पार्ट कहलाता है। दरगाह लिखो, इनकी दरगाह कहाँ है? कई बार छोटी मोटी एग्जाम पूछ लेते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? कहाँ पर है? अजमेर में। लिख लिया? अजमेर में। देखो, इनका उर्स कब बढ़ता है विद्यार्थियों? इनका उर्स रज्जब माह की 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक बढ़ता है। लिख लिया? और इनका जो मेला भरता है, इनका जो उर्स भरता है विद्यार्थियों, उसमें भी अलग अलग धर्म के लोग जाते हैं। तो एक प्रकार से इनका जो मेला है वो भी सांप्रदायिक धर्म सद्भावना का मेला माना जाता है, उर्स माना जाता है। या फिर इनका जो स्थल है दरगाह, वो भी सांप्रदायिक सद्भावना का स्थल माना जाता है। देखिएगा, इनकी दरगाह ऑब्लिक उर्स, है ना, दोनों लिख सकते हैं, दरगाह ऑब्लिक उर्स, सांप्रदायिक सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना का उदाहरण है। देख लिया? जब अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का शासन हुआ करता था, पृथ्वीराज तृतीय, तृतीय का शासन हुआ करता था, उस समय ये रहने वाले तो कहाँ के वैसे? फारस के रहने वाले हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में इन्होंने अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनाया। देखिएगा, इन्होंने थर्ड पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनाया था। अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनाया था। देख लिया? और विद्यार्थियों, एक मुगल बादशाह था जिसका नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। अकबर भी, और जब इनकी यात्रा करते हैं ना, जिस दरगाह की यात्रा करने के लिए आते हैं उनको बोलते हैं जायरीन। क्या बोलते हैं? जायरीन बोलते हैं। तो लिखिएगा, और जो जायरीन होते हैं, जो इनकी यात्रा करने के लिए आते हैं, इनके दर्शन करने के लिए आते हैं, उसको बोलते हैं जियारत। क्या बोलते हैं? दर्शन करने के लिए आते हैं उसको क्या बोलते हैं? जियारत। और यात्रियों को क्या बोलते हैं? जायरीन बोलते हैं। जियारत मतलब दर्शन करने के लिए आना, और जायरीन यात्री। ठीक है ना? देखिएगा, दर्शन करने वाले तो जायरीन, अरे दर्शन करना मतलब जियारत करना। अब ऐसे तो तुम कैसे लिंक कर लो, मैं तो समझाना चाह रहा हूँ भाई, दो शब्दावली आती है, जियारत और जायरीन। मतलब जायरीन ही जियारत करते हैं। तो जायरीन का मतलब यात्री है, और यात्री क्या करेंगे? दर्शन करेंगे विद्यार्थियों, माथा टेकेंगे। देखो, अकबर भी, मुगल बादशाह अकबर ने भी पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा में, पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा में इनकी दरगाह पर पैदल जियारत
करने के लिए आए थे, पैदल आए विद्यार्थी। और आपको पता बीच में शादी भी कर ली थी एक बार तो। आमेर का शासक था ना, उसकी बेटी थी ना हरकाबाई, से शादी की थी उस समय भी, शायद इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं लिखा देता हूँ। अगला लिखिएगा पीर फखरुद्दीन जी। अगला लिखिएगा बातें नहीं। पीर फखरुद्दीन। तो आपने देखा होगा दाऊदी बोहरा जो संप्रदाय है, मुसलमानों में होता है ना, दाऊदी बोहरा जो संप्रदाय है कि जो मेन जो दरगाह है, पीठ है, वो कहाँ पर है विद्यार्थियों? गलियाकोट में। कहाँ पर है? गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ है? बोलो। डूंगर। अरे रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है? फिर उद्योग में पढ़ा होगा आपने तो भी मैंने लिखा दिया होगा इसके बारे में। अगर मंदिर मस्जिद पढ़ाए होंगे तो भी लिखा दिया होगा। संत पढ़ा रहा हूँ तो भी लिखा रहा हूँ इसके बारे में। और उसके बाद में भी आप कहो संत पीर फखरुद्दीन दाऊदी बोहरा कहाँ है, कौन क्या है, फिर गलत बात है। रिविजन नहीं करते इसका मतलब आप केवल टाइम पास कर रहे हो। क्या लिखा है आपने? ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर है। कौन सा संप्रदाय था इनका? दाऊदी बोहरा। दरगाह लिख लो, इनकी दरगाह कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर। गलियाकोट डूंगरपुर। गलियाकोट को रेखांकित करो। गलियाकोट रमकड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग क्या होता है? जो सॉप स्टोन जो होता है ना, उसके जो खिलौने बनते हैं उसको बोलते हैं रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ब्रैकेट में सॉप स्टोन लिख लेना। देखो विद्यार्थी, अगर हम बात करें इनका उर्स कब बढ़ता है, तो इनका उर्स बढ़ता है मुहर्रम के महीने में। कब? मुहर्रम के महीने में बढ़ता है। और मुहर्रम की 27 तारीख को बढ़ता है इनका उर्स। मुहर्रम माह की 27 तारीख को बढ़ता है। देख लिया? एक काम करो, एक नोट डालो। राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय और उनकी प्रमुख पीठ। और ये जो टेबल बनवाऊंगा इससे सवाल बनने की संभावना है ना। वो गेट को बंद करना थोड़ा सा। अब मैंने आपको बहुत सारे संप्रदाय पढ़ा दिए अब तक। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? अब क्वेश्चन भी पूछ लूंगा इस बहाने और मैं लिखा भी दूंगा आपको। पेज मत पलटना कहने का मतलब। जिन्होंने पढ़ा है वो बताइए। अलख्या संप्रदाय, एक तरफ तो लिखो, ऐसा टेबल बनानी है। टेबल नहीं बनाई क्या अभी तक आप लोगों ने? तो एक तरफ तो संप्रदाय का नाम लिखो और एक तरफ उसकी पीठ या गद्दी का नाम लिखो। हाँ बताओ, अलख्या संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? इधर लिख लो बीकानेर। बीकानेर। लिख लिया? बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा रहा हूँ, यहाँ से बड़े लेवल के सवाल भी बनते हैं। अगला संप्रदाय का नाम लिखो, दसनाती संप्रदाय।
और जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? कहाँ पर भाई? कतरिया सर, बीकानेर। लिख लिया? राम सनेई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? शाहपुरा में? शाहपुरा। और कौन सा शाहपुरा? बिलोड़ा वाला। जिन्होंने रिवीजन कर रखा है ना वो सब आंसर कर देंगे। रिवीजन जिन्होंने नहीं करा है केवल यहाँ उतार लिया, मान लीजिए पटक दिया, वो हो सकता है अटक जाओ कहीं ना कहीं। दादू संप्रदाय या दादू पंथ का प्रमुख गद्दी कहाँ विद्यार्थियों? नरेना। और नरेना नाम ले तो नारायणा। ये कहाँ पर है? दूदू जयपुर। देख लिया? और वैसे तो आप डायरेक्ट जयपुर भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीच में दूदू जिला भी बना दिया था विद्यार्थियों, फिर इसको दूदू में रख दिया था अलग। देख लिया? अगला लिखो। रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय बताओ। ललता जी। देखो आप सोच रहे हो जीके एक दिन में तैयार हो जाएगी, धीरे धीरे होती है तैयार, ध्यान रखना। हर चीज जो पढ़ ली आपने उसका बार बार रिवीजन मारो, तो वो तो कम से कम रेडी हो, फिर उसके बाद में आगे अपडेट होती रहे धीरे धीरे। देख लिया आपने? निरंजनी संप्रदाय। हम्म। हाँ, अब बताओ। हाँ, गलत। पढ़ाने के बाद में आपको नहीं आ रहा, केवल एक छोटा सा सवाल है कि इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है, बाकी अन्य तथ्य तो चलो गए बाढ़ में। एक डाकू था हरि सिंह। कौन सा था? हरि सिंह। और बाद में वो संत बन गया था, संत हरिदास जी। बन गया ना संत हरिदास जी। संत हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ? कापड़ोद, डिडोना, कुचामन। और समाधि कहाँ पर ली थी उन्होंने? के पास में एक जगह विद्यार्थियों जिसका नाम है गाडाबास। तो गाडाबास। ज्यादातर गाडा नामक जगह मिलता है, गाडा। और गाडा कहाँ है? देखो देखो लिखा है कि नहीं लिखा है तुम्हारे को? अरे जिन्होंने लिखा है वो निकालो ना। संत हरिदास जी निकालो, डिडोना कुचामन वाला। नहीं लिखा है तो वहाँ लिखा दो। मतलब ये जो चार्ट हम बना रहे हैं इसका फायदा मिलना चाहिए आपको, कुल मिला के बात ये है। लिखा है? समाधि स्थल कहाँ है? गढ़ नहीं लिखा है क्या? लास्ट में लिखा होगा। लिखा है ना? तो यहाँ पर इनकी प्रमुख पीठ है, ध्यान रखना। जन्म कहाँ हुआ? कापड़ोद। वो डिडवाना कुचामन पहले नागौर में आता था, अब किस में आने लग गया? डिडवाना कुचामन में आने लग गया। समझिए? ओके। और लिखो विद्यार्थी। निरंजनी लिख लिया? नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय इसकी पीठ है जोधपुर में। मैंने पहले कहा पीठ संस्थापक इनका थोड़ा ध्यान रखना। आपको क्या बड़े बड़े की तो याद रह जाएगी, लेकिन छोटे मोटे है ना ये डिस्टर्ब करते हैं। और सुमेलित करने वालों में भी आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको दो या तीन के तो आ जाएंगे, एक का नहीं आएगा तो सुमेलित में बैठ जाएगा अपना मामला। लेकिन डायरेक्ट फैक्ट पूछते हैं जब दिक्कत आ जाती है फिर। कौन सा? निम्बार्क संप्रदाय कहाँ है? सलेमाबाद।
किशनगढ़, अजमेर। लिख लिया? चरणदासी संप्रदाय, बताओ। चरणदासी संप्रदाय, पीले कपड़े वाला बताया था ना कल, चरणदास जी नहीं बताया था? और सहजो बाई, दयाबाई उनकी शिष्या थी, देहरा गांव में जन्म हुआ। और कितना बताऊं विद्यार्थियों को, इतना हिंट दे दिया। और मैंने कहा दिल्ली और मेवात के आसपास के लोग ज्यादा मानते हैं, तो प्रमुख गद्दी कहाँ? दिल्ली। हाँ, तो प्रमुख पीठ उनकी वहीं है, दिल्ली में ही। चरणदास जी में देख लो, लास्ट में लिखा होगा, इनका इन्हें समाधि स्थल लिखा होगा। समाधि स्थल वहीं प्रमुख उनकी पीठ है विद्यार्थियों। एक संप्रदाय विष्णुई संप्रदाय भी चलता है। कौन सा संप्रदाय? विष्णुई संप्रदाय। और जो विष्णुई संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ कहाँ है भाई? जो विष्णुई संप्रदाय है उसके जो संस्थापक है वो जाम्बू जी है, इतना सब पता है आपको। लेकिन इसकी जो प्रमुख पीठ कहाँ पर है? मुकाम। कहाँ पर है? मुकाम। और मुकाम पड़ता है नौखा में, नौका पड़ता है बीकानेर में। मुकाम तालुआ पूरा नाम वैसे, क्या नाम है? ये नौका। नौका कहाँ है? देख लिया? कल आया था क्या नाम तेरा? चल, ये वो छुट्टे मार रहा है। देखो, उदड़ संप्रदाय, कई जगह दांतना बुनास भी मिलता, दांतड़ा में है वैसे प्रॉपर। जैसे भरतपुर में ना नगला, तो नगला जहाज, इसी प्रकार दांतड़ा बुनास भी मिलता है। तो आप दांतड़ा ही लिख लेना, दांतड़ा, दांतड़ा। लिख लिया? अगला लिखो, लालदासी संप्रदाय कहाँ है? हैं? लालदासी संप्रदाय देख लो एक बार, चेक कर लो, कल परसों पढ़ाया होगा मैंने। नगला होगा, नगला। नगला, लालदास संप्रदाय का प्रमुख पीठ कहाँ है? नगला। लिख लिया विद्यार्थियों? अगला लिखो, गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? गौड़ीय का एक और नाम मिलता है गौड़ीय संप्रदाय का, कौन सा मिलता है बताओ? विद्यार्थी बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो। ब्रह्म संप्रदाय। और इनकी प्रमुख पीठ है गोविंद देव जी। गोविंद देव जी। और ये कहाँ है? जयपुर। देख लिया? रसिक संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, बताओ। पेज पलटो। रेवासा कर। अगरदास जी वाला बताया नहीं था क्या आपको? करसनदास पयरी के, करसनदास पयहारी के शिष्य का नाम क्या था? अग्रदास जी। और अग्रदास जी ने जिस संप्रदाय की स्थापना की उसका नाम क्या है? रसिक संप्रदाय।
नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, महामंदिर जोधपुर। देख लिया। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ, पता है यातिन? वेरी गुड। क्या बताया? फिर मेरा जिले का नाम याद ले रहा, और नहीं तो कोई नहीं, गुरुजी का जिले का नाम बता दो। वल्लभ संप्रदाय। स्वयं माधोपुर में भी लिखा है कि मैंने आपको कोई संप्रदाय अब तक नहीं लिखा है, तो आपने स्वयं माधोपुर कैसे बोल दिया? वल्लभ संप्रदाय। राज संबंध, श्रीनाथ जी का मंदिर नहीं क्या वल्लभ संप्रदाय का? फिर देख लिया। लिखो, प्रमुख धर्म, हेडिंग डालो ना, मतलब यही चैप्टर चल रहा है इसी में। प्रमुख धर्म पब्लिक संप्रदाय। रुको रुको रुको। ये टेबल में जगह है ना आपके पास? मैं एक चिश्ती संप्रदाय भी लिख लेना, और चिश्ती संप्रदाय अजमेर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाला है ना। अब हेडिंग डालो, प्रमुख धर्म संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। प्रमुख धर्म एवं संप्रदाय तथा के प्रवर्तक। प्रवर्तक का मतलब क्या होता है? संस्थापक। फिर टेबल बन जाएगी दो, एक तरफ तो धर्म संप्रदाय का नाम आ जाएगा, और एक तरफ उसका जो प्रवर्तक है, उसका जो संस्थापक, उसका नाम आ जाएगा। थोड़ा हटके भी बढ़ा रहा हूँ मैं इसमें ना। देखो, आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक किसको माना जाता है? स्वामी दयानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती भी कह सकता हूँ क्या? देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती या महर्षि दयानंद सरस्वती बोल सकते हो। मुझे लगता है सबसे बड़ा कोर्स हिस्ट्री का ही होता दिखता है। मतलब आज जैसे, चलो पॉलिटिकल भी एक लिमिट के बाद में पूरी हो जाती है, लेकिन हिस्ट्री का तो कोई आता ही नहीं है। मतलब ज़्यादातर है ना, जीके का जो पोर्शन है वो हिस्ट्री में समाहित है। तो जिन बच्चों को आगे कंपटीशन की तैयारी करनी होती है, तो मैं तो यही राय दूंगा कि आप हिस्ट्री सब्जेक्ट हमेशा लें। अब आप क्या बायो ले लेते हैं और फिर जीके की तैयारी करते हो, तो फिर कैसे होगा वो कवर? नहीं होगा ना? ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक कौन है बताओ? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। देखो, ब्रह्म समाज अलग है, संप्रदाय अलग है, ध्यान रखना। देखो, ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य कौन है विद्यार्थियों? माधवाचार्य। लिख लिया। अगला लिखो आप, लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय कौन है? लालदास जी।
लिख लिया? अगला लिखो, कबीरपंथी संप्रदाय। कबीरपंथी बोलो या संप्रदाय बोलो, बात है क्या? या तो कबीरपंथी लिख लो या कबीर संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन है? संत कबीर। लिख लिया? गोड़ी लिखाया था कि मैंने कहीं? दिख तो नहीं रहा इसमें? तेरा गौड़ीय संप्रदाय, देखो, गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु बताया था ना। देखो, गौरांग महाप्रभु चैतन्य, गौरांग महाप्रभु चैतन्य, या कई बार इसको चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं ना। लिखो, विष्णोई संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, और विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी। लिख लिया? देखो, विशिष्टा द्वैत संप्रदाय, विशिष्टा द्वैत संप्रदाय, रामानुज। कौन है? रामानुज। लिख लिया? शुद्धाद्वैत दर्शन भी कहते हैं इनको वैसे, है ना। शुद्धाद्वैत, और इसके शुद्धाद्वैत के संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। लिख लिया? देखो, दादू पंथ, दादू पंथ, दादू पंथ के संस्थापक कौन है? संत दादू दयाल जी। चिश्ती संप्रदाय, देखो, चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रणामी या प्रणामी संप्रदाय लिखा था, मैंने कल पढ़ाया था आपको शायद। देखो, प्रणामी संप्रदाय, ये वाला भी मिल सकता है आपको, प्रणामी, है ना। तो इसके संस्थापक कौन है? प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी। पूरा नाम मिलता है इनका महामती प्राणनाथ। क्या मिलता है? महामती प्राणनाथ। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? अच्छा, महावीर स्वामी तो 24वें थे। उन्होंने तो जैन धर्म उससे पहले नहीं था क्या? तो इनके पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव, आदिनाथ। तो लिखो, जैन धर्म के संस्थापक, एक तरफ लिखो जैन धर्म, धर्म में कौन सा आ जाएगा? जैन धर्म। जैन धर्म का कौन है? ऋषभ देव जी, जिसको हम आदिनाथ भी कहते हैं, प्रथम तीर्थंकर है। महावीर जी तो कौन से हुए हैं? 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। उन्होंने तो जैन धर्म को प्रसिद्धि दिलाई थी विद्यार्थियों।
लिख लिया? इस्लाम धर्म। आपने हेडिंग डाली ना इधर, संप्रदाय धर्म वगैरह सब लिखा है ना उधर, इसलिए तो लिखा रहा हूँ। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? हैं? अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो चिश्ती संप्रदाय चलाया उन्होंने तो। हाँ। मोहम्मद साहब, या मोहम्मद साहब पैगंबर, पैगंबर मोहम्मद साहब लिख सकते हो आप, ऐसे लिखो पैगंबर मोहम्मद साहब। लिया? नाती संप्रदाय आएगा इसमें कहीं? हाँ, दसनाती संप्रदाय लिखो, दसनाती संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन है? दसनाथ जी। देख लिया? देखो निरंजनी संप्रदाय, मैं मेन मेन पढ़ा रहा हूँ ना। निरंजनी संप्रदाय। तेरा डाकू वाला बताया था ना मैंने आप, कौन थे? संत हरिदास जी, संत हरिदास जी। देखो आजीवक संप्रदाय, कौन सा? आजीवक संप्रदाय, मखली गोसाल चलाया था ये। आजीवक संप्रदाय को रेखांकित कर लो। देखो आजीवक संप्रदाय नियति की अटलता पर विश्वास करता है, मतलब नियति जो, नियति में जो लिखा है वो होके रहेगा ना। नियति का मतलब क्या होता है? नियति जानते हो आप क्या होती है नियति? एक प्रकार से किस्मत को नहीं कहते, उसमें मतलब जो ईश्वर ने पहले ही सारी चीज लिखी हुई है, इस समय क्या घटनाक्रम घटित होगा, तो जो लिखा हुआ है वो होके रहेगा, ये केवल एक बहाने होते हैं बीच के। जैसे माना कि किसी व्यक्ति की 35 वर्ष की आयु में उसकी डेथ होनी तो होनी है, नियति थी। मतलब नियति हम उसको कह सकते हैं जो एक अदृश्य शक्ति है, से पूरी दुनिया चल रही है, उसको आप नियति कह सकते हो। और हम उसको नाम दे देते हैं किस्मत। क्या नाम दे देते हैं? किस्मत खराब थी इसलिए ये हो गया, किस्मत अच्छी थी इसलिए ये हो गया। इसलिए विद्यार्थियों आपने देखा होगा निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, देखा है, नाम सुना है? तो ये जो संप्रदाय आपने पढ़े अब तक, इसमें कुछ तो बल देंगे विद्यार्थियों निर्गुण पर बल देंगे। ठीक है, मास्टर होते कुछ तो निर्गुण भक्ति पर बल देते हैं, और कुछ सगुण भक्ति पर बल देते हैं, और कुछ दोनों पर, निर्गुण और सगुण, दोनों को मानते हैं कुछ संप्रदाय। ऐसे बना लो टेबल, ठीक है। तो निर्गुण भक्ति वाले लिखो सबसे पहले, जिन्होंने निर्गुण भक्ति पर बल दिया। देखो दादू संप्रदाय, दादू संप्रदाय ने किस पे बल दिया है? निर्गुण भक्ति पर बल दिया विद्यार्थी। मेरे पास जगह नहीं है, आप तो नीचे लिखना है ऐसा ना। विष्णोई संप्रदाय, दूसरा कौन सा आएगा इसमें? विष्णोई। तीसरा जसनाती संप्रदाय,
चौथा, राम स्नेही संप्रदाय। लाल दासी संप्रदाय। प्रणामी या प्रणामी संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय। नवल संप्रदाय। छोड़ना मत। गूदड़ संप्रदाय और नाथ संप्रदाय। देख लिया विद्यार्थियों, निर्गुण भक्ति पर ये संप्रदाय कई बार पूछा जाता है। निर्गुण और सगुण को सम्मिलित करवा लेते हैं कई बार। निम्नलिखित में से कौन से ने निर्गुण भक्ति पर बल दिया है, कौन से ने सगुण भक्ति पर बल दिया है, कौन से ने दोनों पे बल दिया है, ऐसे सवाल बनते हैं, ध्यान रखना। समझ गए। और हालांकि ये बातें सारी मैंने कहीं ना कहीं जब इनको पढ़ाया तब लिखा है, किसी ने निर्गुण, किसी ने सगुण, किसी ने मिश्रित, ये बातें लिखा ही मैंने आपको। अब आ जाओ इधर सगुण में। निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय। देख लिया। गौड़ीय संप्रदाय को हम ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु वाला। वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। और इसकी प्रधान पीठ कहाँ है? नाथ द्वारा में। रामानुज संप्रदाय। इसके संस्थापक थे रामानुजाचार्य, जयपुर में। एक है रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय, ये भी जयपुर में ही है। एक शैव, कौन सा? तो पाशुपत भी कहते हैं, पाशुपत संप्रदाय भी कहते हैं। इसका तो संस्थापक ये नहीं लिखा है मैंने शायद आपको ना, शैव संप्रदाय या पाशुपत संप्रदाय। इसके संस्थापक है विद्यार्थियों लकुलिश। कौन है इसके संस्थापक? लिख लो, इसको नहीं लिखा है। लकुलिश इसके संस्थापक है और इसकी प्रधान पीठ है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर। लकुलिश मतलब शैव संप्रदाय या पाशुपत संप्रदाय की राजस्थान में कहाँ पर है? लकुलिश ने इसकी स्थापना की उदयपुर में। लिख लिया। अब विद्यार्थियों आ जाओ, निर्गुण और सगुण इन दोनों को मानते हैं। यानी कि ऐसे संप्रदाय जो निर्गुण और सगुण दोनों की विचारधारा को अपनाते हैं। पहला लिखो, चरणदासी संप्रदाय। कौन सा? चरणदासी संप्रदाय। कहाँ प्रमुख पीठ? अरे चरणदासी संप्रदाय कहाँ है? नहीं पता? दिल्ली में क्या है? दिल्ली में क्या है पढ़ाया ना, आज ही पढ़ाया, तो इसी क्लास में पढ़ाया विद्यार्थी। एक होता है एक है निष्कलंक, निष्कलंकी संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय, संत माऊ जी वाला। तो निर्गुण में तो आपको दो ही याद रखने, चरणदास जी वाला और संत माऊ जी वाला जो निष्कलंक है वो। बाकी एक कोई सा भी याद कर लेना, या तो इधर वाला याद कर लेना या इधर वाला याद कर लेना, बाकी जो बच जाए वो उसमें हो जाएंगे। याद करने का एक तरीका होता है भाई, सब कुछ याद थोड़ी करना आपको। निर्गुण सगुण का दो याद रख लो, और या तो फिर निर्गुण वाले याद कर लो, बाकी जो बचेंगे किसमें चल जाएंगे?
सगुण में, या सगुण वाले थोड़े कम है। सगुण वाले जैसे निम्बार्क है, गौड़ीय है, वल्लभ है, रामानुज है, रामन, ये सब मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, मतलब ईश्वर के साकार रूप में विश्वास करते हैं। और बाकी इधर वाले ईश्वर के साकार रूप में विश्वास नहीं करते हैं। ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की भक्ति, जैसे योग के माध्यम से भक्ति करते हैं, ठीक है ना, ध्यान के माध्यम से भक्ति करते हैं ईश्वर की, पे बल देते हैं निर्गुण वाले। समझ गए? तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।